आज दोस्तों क्या हाल है। बीवी एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं सेट 2 का। सेट 1 नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है ईयर ऑफ असेसमेंट, जिस जिस ईयर में हम लोग असेसमेंट करते हैं। प्रीवियस ईयर इज द ईयर जिसमें भी जो इनकम हम लोग कमाते हैं। पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। कब है भैया? 1961, 1961। लेकिन दोस्तों अब जो है वो नया आया है इनकम टैक्स कोड 2025। याद रखिएगा, हो सकता है डाल दे नया वाला, तो याद रखिएगा, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी होगा, हर एक ईयर, हर एक साल रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, डिटरमाइन होता है। एंड असेसी इंक्लूड, असेसी में क्या इंक्लूड है? राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, सभी इंक्लूड है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन, ठीक है। इनकम इंक्लूड, क्या इंक्लूड है उसमें? आय में क्या शामिल होता है? तो सब कुछ शामिल होता है। देख लो क्या क्या शामिल होता है आप लोग। एग्रीकल्चर इनकम इज, एग्रीकल्चर इनकम क्या है भैया? फुल्ली एग्जाम्प्ट है। क्या है? फुल्ली एग्जाम्प्ट। जितने बच्चे लाइक नहीं किया आप लोग क्या करना रहेगा, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रील्स को सारे बच्चे लाइक करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। इंडिविजुअल बिकम रेसिडेंट इफ स्टे इन इंडिया। राइट आंसर क्या होगा? 182 दिन। सेक्शन 10 डील किससे करता है? तो भैया एग्जाम्प्ट इनकम से करता है। एग्जाम्प्ट इनकम से सेक्शन 10 डील करता है, याद रखिएगा। HRA इज हाउस रेंट अलाउंस, जिसको बोलते हैं वो राजा पार्शली एग्जाम्प्ट होता है। पार्शली है ना, विच एवर इज लोअर वाला। हम लोग ने सैलरी वाला क्वेश्चन आज देखे थे, उसमें हम लोग ने HRA का अच्छा काम किया था, ठीक है। तो पार्शली एग्जाम्प्ट होता है। परक्विजिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा फैसिलिटी। परक्विजिट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा फैसिलिटी। परक्विजिट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा फैसिलिटी। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी एम्प्लॉय भैया 50,000 है। ओल्ड वाला न्यू टैक्स रिजिम अगर देखेंगे तो 75,000 है। न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए 75,000 है, ओल्ड वालों के लिए 50,000 है ना। ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम जानते हो ना? यस सर। नहीं जानते हो तो सर्च करो गूगल पे, पढ़ लो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल ऑन, कहाँ पर है भैया? तो वो एनुअल वैल्यू पर टैक्सेबल होता है, ठीक है सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो होता है। एसओपी का जो एनुअल वैल्यू होता है, कमा थोड़ी रहा है, वो तो खुद रह रहा है, इसलिए जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं भैया? आप मैक्सिमम 2 लाख ले सकते हैं। एसओपी वाले में मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 2 लाख ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 2 लाख, ठीक है। रेंट रिसीव इज टैक्सेबल अंडर, राइट आंसर क्या होगा? ए, हाउस प्रॉपर्टी। जो रेंट रिसीव होता है वो टैक्सेबल है अंडर किस में? हाउस प्रॉपर्टी में। प्राप्त किराया कर योग्य होता है हाउस प्रॉपर्टी में। कैपिटल गेन इंक्लूड, कैपिटल गेन में क्या शामिल है? तो भैया कैपिटल गेन मतलब सब शामिल है, हाउस, लैंड, ज्वेलरी, सब शामिल है, ऑल ऑफ दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज एसेट हेल्ड फॉर, जो 12 महीने से कम हो, नहीं डिपेंड ऑन एसेट टाइप, कैसा है वो याद रखिएगा। इसमें वो वाला काम नहीं चलेगा सर। इनकम फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेस इज टैक्स अंडर अदर सोर्स। 5 हेड होते हैं ना, 5 हेड, उसमें से अदर सोर्स वाले में जाएगा, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन इज अलाउ ऑन, डेप्रिसिएशन अलाउ किस पर होता है? बी और सी में, मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर पे ही डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बैड डेट अलाउ ओनली इफ, तभी होगा जब भैया वो रिटर्न ऑफ है, तभी बैड डेट अलाउ होगा, तभी उस पर आपको क्या होगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब वो रिटर्न ऑफ होगा। चैप्टर 6 ये कवर क्या करता है भैया? डिडक्शन। अंडर चैप्टर 6A क्या कवर करता है? कटौतियां, डिडक्शन, ठीक है सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जब बोलते हैं 80C, वहाँ 1.5 लाख का बात आता है, ठीक है। सेक्शन 87A रिबेट अवेलेबल होता है, इसके लिए अवेलेबल होता है, इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए अवेलेबल होता है। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन करेंगे तो क्या आएगा भैया? नेट, नेट मतलब टोटल इनकम आएगा। क्या आएगा? नेट, नेट सैलरी ये सब कुछ नहीं आएगा, टोटल इनकम आएगा। क्या आएगा? TI, टोटल इनकम। फिर से बता देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन जब करेंगे ना तो क्या आएगा? टोटल इनकम आएगा, ठीक है सर। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट क्या होता है? 30-30-30, याद रखिएगा, 30% फ्लैट रेट होता है। कितना 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 कितना? बोलो जुआ कैसे? 30%। जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा भैया, दिल से मोटिवेशन हमें मिलता है। आप लोग रील्स को करते हो फटाफट लाइक, है ना, यहाँ भी लाइक कीजिए। रेमुनेशन टू पार्टनर अलाउ ओनली इफ, साझेदार पारिश्रमिक स्वीकृत बोलता है भैया, वो डीड के हिसाब से होता है, जो डीड बनाता है
है ना, वो जो डीड बनाता है उसके हिसाब से होता है, उसके हिसाब से याद रखिएगा। ई फाइलिंग का मतलब क्या होता है भैया, ऑनलाइन फाइलिंग आपने किया है। ई फाइलिंग मतलब ऑनलाइन फाइलिंग किया है, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना। ये था सेट 2। एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ हो बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे करके आइएगा, सही से बना के लाइएगा। थैंक यू सो मच।